आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि अपने लोगों को ही सत्ता में बैठाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इतनी बड़ी बैठक थी, इसमें जिला अध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सौरभ जायसवाल भी मौजूद नहीं है। उसके पीछे की क्या वजह है? ऐसा कोई विषय नहीं है, ना कोई बैठक नहीं थी, सिर्फ हमने अपनी आज बात रखने के लिए उपस्थित थे ऐसा। लेकिन फिर भी बात जिसके सामने रखनी थी वो मौजूद नहीं। जो भी समस्याएं आई है हम अपने जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी और प्रदेश नेतृत्व तक के इन बातों को पहुंचा दिए हैं। कई सूत्रों से ये भी पता चला है कि दोनों सूची में नाम तो बेहद अलग है, लेकिन एक जो सूची है उसमें कई लोग अपराधी भी है और वो ग्राउंड पे आके एक्टिव कभी नहीं रहते। जिला पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उचित माध्यम में बात रखकर इसका समाधान जल्द से जल्द। ताकि आपसी सहमति से दोनों सूची जारी हुई है, लेकिन पार्टी एक है, उसके बाद भी आपसी सहमति नहीं थी, तभी दो सूची जारी की गई है। तो अब दोनों में से मान्य कौन सी है? हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है बहुत गंभीरता से इस विषय को अपने संज्ञान में लिया है। बहुत जल्द इस विषय को वो समाधान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में लगातार तनाव बढ़ते जा रहा है और इसके पीछे की वजह है जब 19 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और महामंत्री की लिस्ट जारी होती है और लिस्ट एक नहीं बल्कि दो जारी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी और इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं, जहां सारे जिला के कार्यकर्ता है वो भी आए हुए हैं और उनकी जो बैठक है वो होने जा रही है। इस बैठक की होने की वजह ये है कि दो सूची जारी की गई है। उन सूची में अलग अलग लोगों के नाम हैं मंडल अध्यक्ष और महामंत्री को लेकर। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पार्टी एक ही है, लेकिन फिर भी दो सूची क्यों जारी होती है? आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि गुटबाजी हो रही है। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि अपने लोगों को ही सत्ता में बैठाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और इसलिए दो सूची जारी होती है। लेकिन अब जाते हैं और अंदर जाकर बातचीत करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि दो सूची जारी की गई है और इनमें से कौन सी सूची मान्य रही। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, अभी इनसे जानेंगे कि आखिर क्या वो हुआ था कि दो सूची जारी की गई है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं इसी बात को लेके आज हम सभी मंडल अध्यक्ष आज जिला अध्यक्ष जी से और जिला पदाधिकारियों के पास अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुए थे। क्योंकि जिला अध्यक्ष जी का स्वास्थ्य खराब है तो जिला महामंत्री और जिला पदाधिकारियों के बीच हमने बात रखी है कि जो बाहर चर्चाएं चल रही है इसका समाधान तुरंत होना चाहिए, क्योंकि पार्टी की छवि इसमें खराब हो रही है और पार्टी का जो भी निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। इतनी बड़ी बैठक थी, इसमें जिला अध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सौरभ जायसवाल भी मौजूद नहीं है। उसके पीछे की क्या वजह है? आज आप सब देख रहे हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमारा एक परिवार है, हमारी माँ है। तो आज सभी अपनी बात को रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है, ना कोई बैठक नहीं थी, सिर्फ हमने अपनी आज बात रखने के लिए उपस्थित थे ऐसा। लेकिन फिर भी बात जिसके सामने रखनी थी वो मौजूद नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, जैसा कि जिला अध्यक्ष जी का स्वास्थ्य अभी 3 दिनों से खराब है तो इसलिए वो अभी यहाँ उपस्थित नहीं हो सकते और चूँकि उनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला, इसलिए हमने जो भी बात है जिला महामंत्री और जिला पदाधिकारी के बीच। कई सूत्रों से ये भी पता चला है कि दोनों सूची में नाम तो बेहद अलग है, लेकिन एक जो सूची है उसमें कई लोग अपराधी भी है और वो ग्राउंड पे आके एक्टिव कभी नहीं रहते, फिर भी उनका नाम लिया गया है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसा अगर किसी की छवि खराब है या कोई गलत कृत्य में अगर इन्वॉल्व है तो ऐसे किसी व्यक्ति को पार्टी स्वयं स्थान नहीं देगी और इसीलिए इन सब बातों को हमने प्रमुखता से रखा है कि बाहर ऐसे चर्चाएं आ रही है। तो जिला पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उचित माध्यम में बात रखकर इसका समाधान जल्द से जल्द। और जो लोग एक्टिव रहेंगे क्या उन्हें ही हमें देखने को मिलेगा मंडल अध्यक्ष और महामंत्री के रूप में? ये सब का निर्णय तो पार्टी का है, पार्टी जो भी निर्णय करेगी वही सर्वमान्य है। 19 अप्रैल का वो दिन जिस दिन पर दो सूची जारी की जाती है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के लिए और उसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। आप बताएंगे कि किस प्रकार से ये हुआ है कि दो सूची जारी की गई है? ये आपस में आपसी समन्वय की कमी के कारण थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं। जो भी समस्याएं आई है हम अपने जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी और प्रदेश नेतृत्व तक के इन बातों को पहुंचा दिए हैं। बहुत जल्द इन सभी समस्याओं का समाधान होगा और भारतीय जनता पार्टी पुनः उसी जोश और होश के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम करेगी।
पर ऐसा बताया जा रहा था कि आपसी सहमति से दोनों सूची जारी हुई है, लेकिन पार्टी एक है, उसके बाद भी आपसी सहमति नहीं थी, तभी 2 सूची जारी की गई है। तो अब दोनों में से मान्य कौन सी है? आपसी समन्वय की कमी, हम्म, जो 2 दिन से बातें चल रही हैं, हम्म, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, तो वो आपसी समन्वय की कुछ कमी है। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है बहुत गंभीरता से इस विषय को अपने संज्ञान में लिया है। बहुत जल्द इस विषय को वो समाधान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पुनः अपना काम करेगी। तो जिस प्रकार से आपने सुना, मंडल अध्यक्ष और बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जो भी निर्णय होगा वो पार्टी का होगा और पार्टी जो भी तय करती है वही सर्वमान्य होगा और उसी हिसाब से मंडल अध्यक्ष और महामंत्री बने जाएंगे और वो ग्राउंड पर उतरकर फिर काम करेंगे। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।